विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ, इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री। तो आज के हमारे जो धम्म देशना का विषय है वह है सत्काय दिट्ठी के बारे में हम जानेंगे। सत्काय दिट्ठी क्या होती है ना, एक कहानी से जानेंगे, जो कहानी आप सभी ने सुनी होगी शायद, रज्जुमाला की कहानी है। तो यह कहानी खुद्दक निकाय में आती है। खुद्दक निकाय में जो विमानवत्तु है, जो ग्रंथ है, उसमें इत्थि विमानवत्तु है, उसमें भी जो रज्जुमाला सुत्त वर्णना है उसमें है। तो यह कहानी है एक भगवान बुद्ध के समय की। वहां पे एक घर में एक दासी होती है ना। उन दिनों दास्य परंपरा थी। दास्य लोगों को दास्य बनाया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था। तो वैसे ही एक रज्जुमाला नाम की दासी थी। दरअसल उसका नाम भी रज्जुमाला यूं पड़ गया था कि उसकी मालकिन जो है उसको क्या करती थी, पीटती थी। मतलब काम नहीं किया तो बहुत पीटती थी और बहुत उसको उसके प्रति हेट्रेट थी, है ना। उससे बहुत सारा काम करवाती थी। तो कभी कभी उसने काम नहीं किया तो उसके बाल पकड़ के उसकी मालकिन उसको मारा करती थी। तो फिर वो रज्जुमाला बहुत परेशान हो गई थी, तो उसने क्या कर दिया था, अपने बाल भी कटवा दिए थे ना, एकदम बाल एकदम छोटे कर दिए थे, उनके मालकिन उनके बालों को पकड़ ना पाए। फिर भी उसकी मालकिन ने क्या कर दिया फिर कि उसके गले में एक रज्जू माने कि रस्सी, एक रस्सी ऐसे लटका दी, है ना। जब भी उसको मारना होता था तो रस्सी पकड़ के उसको मारती थी, है ना। बाल तो पकड़ नहीं सकती थी तो रस्सी पकड़ के मारती थी। तो उसके गले में जो रस्सी थी वो एक रस्सी माला की तरह उसने बांधी थी, इसके लिए उसका नाम पड़ गया रज्जुमाला। सभी लोग उसको रज्जुमाला नाम से जानते थे, है ना। रज्जुमाला नाम से वो जानी जाती थी। तो उसकी मालकिन उसको मारती थी, पीटती थी, बाल पकड़ नहीं सकती थी, तो बाल तो उसने काट दिए थे। तो उसको गले में वो रस्सी की तरह वो रस्सी बांध दी थी, तो उसका नाम पड़ गया था रज्जुमाला, है ना। रस्सी की माला पहन के वो घूमती थी। तो कुछ भी काम करना, लोग उसको देखते थे कि हाँ इसने के गले में माला है, तो उसको लोग रज्जुमाला कहते थे। तो मालकिन उसकी रज्जू पकड़ के, रस्सी पकड़ के उसको मारा करती थी, परेशान किया करती थी। तो वैसे ही एक दिन वो पूरी ऐसे तंग आ गई कि इसके मालकिन का मार खाते हुए, डांटते हुए वो बहुत मतलब अपने काम से घृणा करने लगी और वो बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन इतना परेशान हो गई, वो डिप्रेशन में चली गई। अभी उसको लगा कि मैं बहुत टॉर्चर हो रही, है ना। तो वो अपनी गगरी लेके फिर पानी लेने के लिए गई घाट पे, नदी पे। तो पानी लेने के लिए नदी पे गई। तो वो अभी जंगल में गए, उसको लगा कि अभी मैं क्या कर लूंगी, सुसाइड कर लूंगी, अभी घर पे जाऊंगी ही नहीं, है ना। मालकिन को मारती ऐसा वैसा ऐसा करके फिर वो एक एक अच्छा सा झाड़ पेड़ को खोजने लगे और पेड़ को ऐसे रस्सी बांध के उसके गले में जो रस्सी थी उसको ऐसे अच्छे से फांसी का फंदा बनाया और वो लटक नहीं जा रही थी। लेकिन उसने सोचा कि इधर उधर देख लो, कोई है क्या, कोई मुझे देख रहा है क्या। तो उसने इधर उधर नजर घुमाई, तो ऐसे जंगल में उनको एक एक पेड़ के नीचे से भगवान बुद्ध जो है बैठे हुए दिखे, है ना। अभी उनको उसको लगा होगा कि कोई तो भी सन्यासी दिख रहा है, उसकी आभा मुझे अच्छी दिख रही है, क्यों ना एक बार उसके दर्शन लेके उससे बातचीत करके फिर सुसाइड किया जाए, है ना। इस प्रकार से उसने सोचा होगा। और फिर जैसे ही भगवान बुद्ध उसको दिखे तो और फिर बुद्ध की तरफ चल पड़ी, है ना। उसने वो अपना सुसाइड करने का प्लान जो है पोस्टपोन कर दिया। अभी बुद्ध के पास जाने के बाद फिर भगवान बुद्ध से वो भगवान बुद्ध तो पूरी बात जानते ही है, भूत भविष्य वर्तमान पूरा जानते ही है, तो उसके मन की भी बात जानते हैं। तो उसने कहा कि क्या परेशानी है बेटी। तो उन्होंने समझाया कि इस प्रकार से मेरी मालकिन मेरे को मारती है, ऐसा वैसा।
तो फिर बुद्ध उसको उपदेश करते हैं, है ना, और उसको उपदेश करते करते वो फिर क्या हो जाती है, सारे दुख से छूट जाते हैं, उसके दुख पीछे छूट जाते हैं और वो श्रोतापन्न हो जाती है ना। तो श्रोतापन्न हो जाने के बाद वो घर चली जाते हैं एकदम खुशी खुशी, एकदम श्रोतापन्न जो परम निर्वाण का उसको आनंद का अनुभव होता है। घर जाने के बाद वो अपना काम एकदम आराम से करती है, खुशी खुशी करती है, कितना भी सारा काम हो खुशी खुशी करती है। तो घर वाले सोचते हैं कि इसके बिहेवियर में इतना सडनली चेंज कैसे हो गया है ना, इतने अचानक से इसका स्वभाव कैसे बदल गया। और फिर उसकी मालकिन भी उसको अलग-अलग प्रकार से टॉर्चर करने लगती थी, लेकिन फिर भी वो एकदम खुशी से मतलब वो उसके टॉर्चर जो है उसके मन पे नहीं कुछ काम कर पाता। वो तो एकदम हमेशा खुश में शांति से विहार करने लगती थी। तो उसके वो जो उसका मालकिन का पति था, उसने जाना कि ये तो बहुत मुझे अच्छी लग रही है, तो उसको पूछते हैं कारण कि क्या कारण है कि तुम्हारे स्वभाव में ऐसा परिवर्तन हुआ? तो वो बोलती है कि मेरे शास्त्रा के कारण, मेरे भगवान के कारण, मेरे गुरु के कारण मुझे दुःख मुक्ति का रास्ता पता चल गया है ना। मैं जब परेशान हो गई थी तो वो पूरी कहानी बता दी, वो मैं परेशान हो गई थी, मैं जंगल में गई सुसाइड करने के लिए, लेकिन तभी मुझे बुद्ध भगवान मिले जो साकार धर्म उन्होंने बताया। ऐसे पूरे वो बुद्ध के गुण, धम्म के गुण और संघ के गुण को समझाते हैं। तो फिर वो भी एकदम विस्मयचकित होते हैं, तो उसके मालकिन कि किस प्रकार के ये शास्त्र है, किस प्रकार से ये गुरु है कि इन्होंने पूरा इसके मन को परिवर्तित कर दिया और ये हमेशा खुश रहती है। इस भगवान से, इस बुद्ध से, इस शास्त्र से हमें हमें मिलना चाहिए। इस प्रकार के उनके भी मन में श्रद्धा रहेगी। और फिर वो जो है वो मालकिन का पति वो एक बार बुद्ध के दर्शन के लिए जाता है, तो बुद्ध की वाणी सुन के वो भी एकदम प्रफुल्लित हो जाता है ना। और फिर वो घर आके उसको दास्य से मुक्त कर देता है ना, दास्यत्व से मुक्त कर देता है और उसको अपना अपनी बेटी मानता है, और अपनी बेटी मानता है और उसकी शादी करवा देता है, या एकदम अच्छे से बेटी की तरह वो उसको ट्रीट करने लगता है। तो इस प्रकार से ये कहानी है। और फिर ये जो है श्रोतापन्ना जो थी अपनी रज्जुमाला, वो मरने के उपरांत देवलोक में जाती है। और जब देवलोक में जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ा विमान बनाया हुआ होता है, मानिए बहुत बड़ा टेम्पल है ना, विमान को टेम्पल भी कहते हैं या फिर विमान को घर भी कहते हैं, रहने की जगह। बहुत बड़ा उसके लिए महल बनाया जाता है, मतलब देवताओं ने बनाया होता है ना। तो वो बाकी सारे देवता लोग बोलते हैं कि ये महल ऐसा क्यों आपके लिए बना हुआ है, तो वो पूरी कहानी बताती है कि मैं बुद्ध के प्रति श्रद्धावान होने के कारण और ऐसे ऐसे मुझे कहानी के कारण, मेरे शास्त्रा के कारण, तीन रत्नों की श्रद्धा के कारण मुझे ये यहाँ पे महल मिला है। फिर वो देवता को अपनी कहानी बताती है। इसीलिए ये कहानी जो है पेतवत्थु सॉरी विमानवत्थु नामक ग्रंथ में लिखित है ना। विमानवत्थु में मतलब कि जो मनुष्य है भगवान बुद्ध के समय में जो अच्छे कर्म करके, कुशल कर्म करके फिर देवता लोक में जाते हैं, तो देवता लोक में जो बातचीत होती है, देवता लोक में जो अच्छे अच्छे जगह जाने के बाद जो देवता लोग उनसे वार्तालाप करते हैं, वह कहानी जो है अ, ये इन विमानवत्थु ग्रंथ में लिखी हुई है। ठीक उसी प्रकार की कहानियां पेतवत्थु में भी लिखी है, लेकिन जो लोग अपाय गति में गए, नरक योनि में गए, प्रेत योनि में गए, असुर योनि में गए, तो प्रेतवत्थु है ना, किस किस प्रकार से अकुशल कर्म किए और वो अ, दुर्गति को गए, वो कहानी प्रेतवत्थु ग्रंथ में लिखी हुई है। एक खुदक निकाय के ग्रंथ है। तो इस प्रकार से ये कहानी है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि दरअसल भगवान बुद्ध ने उसको क्या ऐसा उपदेश दिया था कि वो जो है श्रोतापन्न हो गई थी। तो श्रोतापन्न की क्वालिटी सभी को पता होती है कि जो सत्काय दृष्टि उसकी खत्म होती है, विचिकित्सा उसकी खत्म होती है और शीलव्रत परामर्श, ये तीन संयोजन उसके खत्म होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस रज्जुमाला के भी तीन संयोजन जो है खत्म हुए होंगे। तो सबसे बड़ा जो संयोजन होता है वो होता है सत्काय दृष्टि का, है ना, कि जो दृष्टि का होता है। क्योंकि हमारे जो बिलीफ्स होते हैं, हमारी जो धारणाएं होती है, हमारी जो मान्यताएं होती है, उसके कारण भी हमें बहुत सारा दुख मिलता है। तो इसीलिए ये तीन संयोजन क्या है, दृष्टि से प्राहतव्य है। दृष्टि से प्राहतव्य है माने कि आपको अगर सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो ये तीन संयोजन यूं ही मतलब नष्ट हो जाते हैं, है ना। सक्काय दृष्टि क्या है, अज्ञान है। विचिकित्सा क्या है, अज्ञान है। शीलव्रत परामर्श क्या है, अज्ञान है। तो ज्ञान वैसे ही उत्पन्न होता है, वैसे ही अज्ञान क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि जैसे ही उत्पन्न हो जाती है तो ये तीन संयोजन क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं।
तो जैसे भगवान बताते हैं तो चार आर्य सत्य का उपदेश बताते हैं, तो वो उसको एक ज्ञान उत्पन्न होता है, और उस ज्ञान के कारण वो श्रोतापन्न अवस्था में प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो यहाँ पे दरअसल बहुत बहुत सारे ट्रांसलेशन हुए हैं त्रिपिटका के हिंदी, इंग्लिश या फिर अलग अलग भाषाओं में। तो सत्काय दिट्ठी का आमतौर पर ये मतलब लिया जाता है कि जो सेल्फ है ना, सेल्फ है, मान है, अहंकार है, उसको सत्काय दिट्ठी माना जाता है। तो लेकिन 10 संयोजन की बात देखें तो सत्काय दिट्ठी ये पहला संयोजन है, और मान जो है यह 9वां संयोजन है। तो मान भी एग्जिस्ट करता है, तो मान है, तो सत्काय दिट्ठी मान से थोड़ी भिन्न है ना? मान एक थोड़ा सूक्ष्म घटक है, और सत्काय दिट्ठी जो है ईगो का बहुत बड़ा घटक है, मतलब बड़ा मोटा-मोटा घटक है ना? तो दरअसल क्या होता है कि सत्काय दिट्ठी जो ईगो होता है वो क्या होता है, आत्मा जिसको हम कहते हैं, सेल्फ कहते हैं, वो ईगो में आता है, मान में आता है, अतिमान में आता है। सत्काय दिट्ठी में आता है कि जो शरीर के प्रति मैं मेरे का भाव, है ना? केवल शरीर के प्रति मैं मेरे का भाव, और उससे भी अगर सूक्ष्म तौर पर देखेंगे तो शरीर के नहीं, अपितु मेरे मेरा जो अस्तित्व है, मुझे लग रहा है कि मुझे मेरा अस्तित्व इस प्रकार से है, तो वह क्या होती है, सत्काय दिट्ठी होती है ना? फॉर एग्जाम्पल मुझे मैं बचपन से समझो बड़ा होते होते आ रहा हूँ, अभी यंग हो गया हूँ, फिर बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मुझे लग रहा है कि मेरा ये इस प्रकार से अस्तित्व है ना? तो क्या होता है कि मैंने अपने आप के ऊपर एक एक प्रतिमा बनाई होती है, मेरे मेरे मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं इस प्रकार का हूँ, जो ईगो की मोटी मोटी परत बनाई होती है ना, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे इस प्रकार से जो ईगो बना हुआ होता है, मैं इस प्रकार से हूँ। तो वह क्या है दरअसल, एक सेल्फ इमेज हमने क्रिएट की होती है ना। पाली में, सॉरी, इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करेंगे सत्काय दिट्ठी का, तो सीधा सीधा उसका मतलब होगा सेल्फ इमेज, है ना? हर एक की अपनी एक सेल्फ इमेज होती है ना? मेरी सेल्फ इमेज मेरे नजर में अलग है। अगर आप मुझे देखोगे तो मुझे मेरे नजर से नहीं देखोगे, आपके मन में कोई एक इमेज होती होगी, है ना? तो आप भी मुझे कंप्लीटली नहीं जान पाते। उसी प्रकार मैं खुद भी मुझे कंप्लीटली नहीं जान पाता, यही मेरा इग्नोरेंस होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, जितना जितना जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं एक सेल्फ इमेज मेरी क्रिएट करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इस प्रकार से हूँ, मुझे इस प्रकार से होना चाहिए, मुझे इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा। और ये सभी जो इमेज है, मैं केवल और केवल इस काया से रिलेटेड, है ना, काया से रिलेटेड, कायिक सुख के रिलेटेड, कायिक सुख के चलते ये बनाता हूँ, है ना? या फिर इस जगत में भौतिक सुखों के चलते मैं बनाता हूँ, है ना? भौतिक जगत में मैं कुछ तो भी बनना चाहता हूँ, भौतिक जगत में मेरी कुछ तो भी आसक्ति है, और भौतिक जगत चलने के बाद भी मुझे कुछ होना है, देवता होना है, उसके बाद भी अगर सूक्ष्म सूक्ष्म देखे जाए तो बढ़ती है। तो सत्कार दिट्ठी का ये अर्थ होता है कि जो सेल्फ इमेज बनाई हुई होती है, दरअसल वो क्या होती है, गलत होती है, रॉन्ग होती है। क्यों रॉन्ग होती है? क्योंकि हम जो है, जैसा कि जानेंगे, भगवान बुद्ध ने अनित्य का जो थ्योरी बताई है, अनित्य के चलते हम क्षण प्रतिक्षण बदल रहे हैं। तो मैं जो समझता हूँ कि मैं पास्ट का ये हूँ, तो दरअसल मैं वह नहीं हूँ, मैं अभी बदल गया हूँ, और फिर भविष्य में मैं यह होऊंगा, तो वो भी क्या होती है, गलत धारणा होती है, क्योंकि भविष्य में भी मैं बदल गया हुआ होता हूँ। तो मेरी जो सेल्फ इमेज है वो हमारी हमेशा बढ़ती रहती है, और हम उसमें क्या करते हैं, कुछ कुछ एडिशन करने लगते हैं, है ना? तो इस कहानी से अगर समझेंगे रज्जुमाला की, तो रज्जुमाला के मन में क्या होता है कि उसको भविष्य के प्रति, है ना, किसी किसी को क्या होता है कि हाँ, मैं मुझे मुक्त होना है, मैं ये करता हूँ, मुझे इस ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस प्रकार से क्या होता है कि मैं, है ना, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इसको दिखाना है, मुझे उसको ये करना है। क्यों करना है? उसके पीछे जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है कि केवल और केवल भौतिक सुख, है ना? मुझे पैसा चाहिए, पैसों के पीछे भागता है, मुझे पद चाहिए इसीलिए कुछ कर्म करता है, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए इसलिए कुछ कर्म करता है, मुझे ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए इसीलिए कुछ कर्म करता है, मैं बहुत श्रीमंत बनना चाहता हूँ इसीलिए कुछ कर्म करता है। तो क्या होता है, वह एक अपना इमेज के चलते, उस इमेज को बढ़ाने के चलते, उस इमेज को नुकसान न पहुंचाने के चलते क्या होता है, बहुत सारी चीजें बना देता है। तो वो क्या होता है कि
जो बहुत चाहिए का भाव उसके मन में आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। तो भगवान ने समझाया दुख आर्य सत्य में कि यम पिंचम न लभते दुखम। तो ये किस कारण होता है? केवल और केवल हमारी इच्छा आकांक्षाओं के कारण, है ना। यम पिंचम न लभते तम पे दुखम। यह क्या है? दुख है। यह कौन सा दुख है? हमारे सेल्फ इमेज के कारण उत्पन्न हुआ दुख है ना। तो अगर सेल्फ इमेज अगर हमारी वहां पे नहीं रहेंगी तो यम पिंचम न लभते तम पे दुखम, यह जो दुख है हमारे जीवन में कभी उत्पन्न नहीं होगा। तो श्रद्धापन्न व्यक्ति में वही होता है ना। वह क्या होता है कि यम पिंचम न लभते दुखम, वो कभी भी उसके जीवन में इस प्रकार का दुख नहीं होता कि वो जो जो जिसकी कामना करता है वो उसको मिलता है, तो वो दुख उसके जीवन में नहीं होता है। लेकिन उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन बड़ा बड़ा नहीं होता है, सूक्ष्म भेद होता है। तो अभिधम्मा के अकॉर्डिंग जो ईगो होता है उसके तीन प्रकार होते हैं, है ना। हीनमान, सेयमान, सदीमान। तो जो सेयमान होता है वह क्या होता है दरअसल, मतलब सदीमान जो होता है वो भी अच्छा हो, मतलब हर एक का अलग अलग होता है। और हर एक का अलग अलग होने के कारण जो सेल्फ इमेज होती है वो हर की अलग अलग हो सकती है ना। किसी को किसी चीज के प्रति आसक्ति होती है, किसी को किसी चीज के प्रति कुछ चाहत होती है। तो जो हमारा, मुझे लगता है कि मैं इस प्रकार से बनूंगा, मुझे लगता है कि मुझे इस प्रकार से बनना चाहिए, तो वह क्या होता है कि अपने कर्मों को नहीं समझ पाता, है ना। वो क्या होता है कि मिथ्या दृष्टि के कारण वो अपने कर्मों को नहीं समझ पाता, तो उसकी दृष्टि रॉन्ग हो जाती है। वो हमेशा क्या होता है, किसी और चीज की कामना करने लगता है। जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन में वो बदलने की चेष्टा करता है। मुझे ये सिचुएशन नहीं चाहिए, है ना। मुझे ये व्यक्ति नहीं पसंद है, मुझे ये वस्तु नहीं पसंद है, मुझे ये व्यक्ति परिस्थिति नहीं पसंद है। तो सिचुएशन को क्या करता है, सिचुएशन को बदलने की कोशिश करता है, बदलने की कोशिश करता है। यहाँ पे सूक्ष्म भेद यह है कि वो अपने मन में सोचता है कि ये सिचुएशन बदलनी चाहिए रे, बदलनी चाहिए रे। तो ऐसा मतलब करता है, मात्र उसके लिए कुछ एक्शन नहीं लेता है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसको प्यास लगी है और वो प्यास पानी की खोज ही नहीं करेगा और कहेगा कि मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। उसी प्रकार से हम जो है जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन को चाहते हैं कि ये सिचुएशन बदले, है ना। मुझे ये सिचुएशन नहीं चाहिए, मुझे वो सिचुएशन चाहिए, मुझे ऐसा बनना है ना। मुझे इस प्रकार का, जिस प्रकार का मैं हूँ उस प्रकार का नहीं रहना है, मुझे उस प्रकार का बनना है ना। तो क्या होता है, सिचुएशन से भागने की कोशिश करता है ना, ना तो सिचुएशन को बदलने की कोशिश करता है। तो सिचुएशन को क्या होता है कि जो व्यक्ति सम्यक दृष्टिवान होता है वह जानता है कि सिचुएशन को कैसे बदला जाता है ना। अगर वो सिचुएशन को बदल नहीं सकता है ना, फर्स्ट रूल है कि सिचुएशन को बदलो। उसके प्रति केवल ये ना करो, क्या बोलते हैं उसको, चिंतन मनन मत करो, एक्शन लो, है ना। सिचुएशन को बदलो, एक्शन लेके सिचुएशन को बदलो। केवल चिंतन मनन करने से सिचुएशन नहीं बदलने वाला। दूसरा है कि अगर सिचुएशन नहीं बदल रही है तो क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये सिचुएशन नहीं बदल रही है और बदलने वाली नहीं है। और फिर है, नहीं बदल रही है, एक्सेप्ट कर रहे हो। उसके बाद तीसरा आता है कि उसको छोड़ दो। या फिर आपने जैसे ही उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, वैसे ही आपका जो कर्म है वो क्या होता है, परिशुद्ध होता है ना। इसको अच्छे से समझेंगे कैसे परिशुद्ध होता है, और वो सिचुएशन बदल जाती है, आपके लिए बदल जाती है। तो सिचुएशन को बदलने का क्या होता है कि एक राइट तरीका होता है, एक राइट एक्शन लेके हम उस सिचुएशन को बदल सकते हैं। लेकिन हमारे अज्ञान के कारण हम उस सिचुएशन को नहीं बदल पाते हैं, है ना। सीधी सी बात है, कितनी भी कंडीशन क्यों ना ये हो तो हम उस सिचुएशन को बदल सकते हैं, केवल उस सिचुएशन को बदलने का रास्ता हमें पता नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हमेशा उस सिचुएशन को बदलने के कुछ मतलब हमारे मन से तरीके निकालते हैं, लेकिन वो सिचुएशन नहीं बदलती है। तो क्या होते हैं, हम दुखी होते हैं, आगे भविष्य में जाके क्रंदन करने लगते हैं, या फिर उसी सिचुएशन में, और मुझे वो चाहिए था, मुझे चाहिए रे, चाहिए रे। उस सिचुएशन में हम रॉन्ग कर्म करते हैं। तो ये बेसिकली सत्काय दृष्टि किस चीज के चलते है, सत्काय दृष्टि से क्या होता है कि जो हमारा कर्म है ना, कर्म का सिद्धांत हमें अच्छे से समझ में आता है। और जो हम इमेज गढ़ाते हैं, है ना, प्रकृति के नियम को न समझते हुए हम चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या होता है, दुख होता है। ये चीज हम, ये प्रक्रिया समझते हैं, दुख को समझते हैं, दुख को समझते हैं। किस प्रकार दुख को समझते हैं कि मैं राइट एक्शन नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए मुझे दुख हो रहा है।
है ना, मैं चाहिए का भाव रख रहा हूँ, इसीलिए मुझे दुख हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी है और वो पास होना चाहता है, पास होना चाहता है, वो पढ़ाई नहीं करता, वो किसी चीज को क्या करता है, किसी ईश्वर को मानने लगता है, किसी देवता को पूजने लगता है, और क्या करता है कि मैं 100 नारियल मंदिर जाता है, 100 नारियल लगाऊंगा, 100 दीप लगाऊंगा, मुझे पास होने दो, मुझे पास होने दो। तो ये जो कृत्य है वह क्या है, शील व्रत परामर्श में आता है ना। कुछ तो वैसी धारणा बना लेता है कि मैं ये कर्म करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, उस प्रकार से चेंज होना चाहिए, मैं ये कर्म कर रहा हूँ उस प्रकार से चेंज होना चाहिए। मतलब कर्म कर रहा हूँ उस प्रकार से, मतलब भले वो मिथ्या कर्म है, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं कर्म कर रहा हूँ इस प्रकार से होना चाहिए, है ना। होना चाहिए का भाव उसके मन में डोमिनेंट होता है, और दरअसल वो क्या होता है, एक्चुअल में रॉन्ग कर्म होता है, उसने कॉज एंड इफेक्ट नहीं जाना जाना हुआ होता है, इसीलिए वो परीक्षा में फेल हो जाता है ना। दूसरा विद्यार्थी है, वो जानता है ना। यहाँ पे अगर अच्छे से इस उदाहरण को समझेंगे तो हमको ये तीनों चीजें समझ में आ जाएंगे, सत्कार, दिट्ठी, विचिकित्सा, शीलव्रत परामर्श की। शीलव्रत परामर्श भी समझ में आ जाता है तो कर्म का सिद्धांत समझ में आ जाता है। तो शीलव्रत परामर्श में क्या होता है कि कर्म का सिद्धांत न समझते हुए हम कर्म करने लगते हैं। लेकिन दूसरा विद्यार्थी है समझो, कि जो जानता है कि मुझे अगर पास होना है तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, और रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे सारे कंसेप्ट याद करने पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे सारे डाउट्स, उसके बाद मैं एग्जाम देके अच्छे से पास हो जाऊंगा, है ना। तो वो पूरी प्रोसेस को क्या करता है, अच्छे से समझता है और पढ़ाई करता है, पूरा टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है ना, इस प्रकार से पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, वो पूरा कैलकुलेशन करता है, और हर रोज उस कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है। अब वो उस कैलकुलेशन से हिसाब से चलता है, तो उसके मन में क्या यह भाव होता है कि मैं पास हो जाऊं, है ना। उसके मन में ये भाव होता ही नहीं, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, वो बार बार मॉक टेस्ट दे रहा, अच्छे से उसके पूरे डाउट्स क्लियर हैं, तो उसके मन में ये कभी भय होता ही नहीं कि मैं पास होऊंगा कि नहीं। वो इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है अपने कर्मों के प्रति कि मैं ये कर्म करूंगा तो मैं पास होगा ही होगा। उसके लिए मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि मैं पास हो कि नहीं, पास हो जाऊं, ऐसा नहीं करता वो केवल पढ़ाई पे फोकस करता है, और उसको पता है कि ये पढ़ाई मुझे अपने आप पास करेगी, ये कर्म ही मुझे अपने आप विभाग देगा। तो ये कर्मा की थ्योरी उसने क्या कर ली, अच्छे से समझ ली, इसीलिए वो कर्म फल के बारे में चिंता नहीं करता। जबकि जो व्यक्ति कर्म फल के सिद्धांतों को नहीं जानता है, वह क्या करता है, कुछ तो भी रॉन्ग कर्म कर लेता है, मिथ्या कर्म कर लेता है, राइट एक्शन नहीं लेता है, रॉन्ग एक्शन लेता है, सिचुएशन नहीं बदलती फिर दुखियारा होता है, रॉन्ग एक्शन लेता है, सिचुएशन नहीं बदलती फिर दुखियारा होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस रॉन्ग एक्शन के कारण हम अच्छे से कर्म नहीं कर पाते और इस दुख से छूट नहीं पाते हैं। तो रॉन्ग एक्शन जो है हम क्यों करते हैं, रॉन्ग व्यू के कारण, मिथ्या दृष्टि के कारण ही हम कर्म करते हैं, है ना। सम्यक दृष्टि है तो सम्यक कर्म करेंगे, राइट एक्शन लेंगे, है ना। मिथ्या दृष्टि है तो रॉन्ग एक्शन लेंगे, मिथ्या कर्म करेंगे। मिथ्या कर्म का मतलब ही क्या है, शीलव्रत परामर्श। तो शीलव्रत परामर्श में एक चीज होती है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए का भाव, मुझे ऐसा होना चाहिए, मैं मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ कर्म करता ही नहीं सही वाले। तो मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो क्यों डेवलप होता है उसके मन में, वो सत्काय दृष्टि के कारण, मिथ्या दृष्टि के कारण डेवलप होता है, इसीलिए वो शीलव्रत परामर्श में पड़ जाता है ना। तो सत्काय दृष्टि में क्या होता है कि वो फ्यूचर को लेके, ये चाहिए रे, वो चाहिए रे, वो चाहिए रे, ऐसा करना चाहता हूँ मैं, वैसा करना चाहता हूँ, मैं हूँ मैं। तो ईगो के चलते, इस काया के चलते, इसके अस्तित्व के चलते वो कुछ तो भी करना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं समझता है कि ये अस्तित्व क्या है, इम्परमानेंट है ना, नश्वर है, ये अस्तित्व भी बदलने वाला है, वो ऐसा नहीं समझता है। वो अपने अस्तित्व को टिकाए रखने की कोशिश करता है, अपने अस्तित्व को टिकाए रखने की कोशिश करता है, वह क्या होता है, शाश्वतवाद में आता है, उसको कई बार आत्मवाद भी बोलते हैं। तो इसीलिए आत्मा को भी सत्य दृष्टि माना जाता है, जो आत्मा की कंसेप्ट को, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को टिकाए, जब अस्तित्व क्या है, क्षण क्षण बदलने वाला है ना। तो ये जो इमेज है, सेल्फ की इमेज है, सेल्फ के प्रति जो इमेज है, लगाव है अपने अस्तित्व के प्रति, या फिर वो है ना, अपने अस्तित्व को ही वो श्रेष्ठ मानता है, दूसरे अस्तित्व को कमजोर मानता है, इस प्रकार से जो सारी धारणाएं हैं,
वो मिथ्या धारणाएं है, उसके चलते क्या होता है, सत्कार दृष्टि का जो भी है हमारा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, सत्कार दृष्टि बढ़ती जाती है। तो जब वो भविष्य की कामना करता है कि मैं ऐसा हो रहे, लेकिन कल जाके वो ऐसा नहीं होता है, तो क्या होता है, फिर दुखियारा होता है ना। और फिर वो शोक करने लगता है कि अरे मैं दुखियारा होगा, या फिर मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, है ना, क्रंदन करने लगता है, शोक करने लगता है, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, तो इसीलिए दुखी होता है। और फिर वो फेल होने का कारण क्या कर लेता है, किसी और को कोसने लगता है ना। जैसे वो किसी देवता के मंदिर में जाता है और देवता से सोना नारियल चढ़ाता है, लेकिन फिर भी वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो फेल हो जाता है तो वो क्या करेगा अभी, अभी उसका तो ये व्यू था कि इस देवता के कारण मैंने 100 नारियल चढ़ाए, 100 दीपक लगाए, फिर भी मैं पास नहीं हो गया, फेल हो गया। तो इसके मेरे फेल होने के पीछे कारण क्या है, वो देवता है। फिर वो मंदिर जाएगा और वो उस देवता पर चिल्लाएगा, तुम्हारे वजह से मुझे दुख हो रहा है, तुम्हारी वजह से मैं फेल हो गया, है ना। तो किसी और को कोसेगा, है ना, किसी व्यक्ति को कोसेगा, किसी व्यक्ति को कोसेगा, किसी वस्तु को कोसेगा, किसी परिस्थिति को कोसेगा, है ना। तो ये कोसने का भाव भी क्यों डेवलप होता है, सत्कार दृष्टि के कारण, है ना। ये सत्कार दृष्टि से ये और ये शीलव्रत परामर्श से विचिकित्सा उत्पन्न होती है ना। वो हरदम संशय में रहता है ना। विचिकित्सा का अंग भी वो स्टूडेंट वाले एग्जाम से समझेंगे कि जो विद्यार्थी है ना, वो 100 नारियल चलाता है, 100 दीपक लगाता है किसी देवता को, लेकिन वो हरदम ये माइंड में रहेगा, परीक्षा होने तक, परीक्षा का रिजल्ट आने तक वो इस चिंता में रहेगा कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, पास होऊंगा कि नहीं, पास होऊंगा कि नहीं। तो ये जो चिंता है, यही क्या है, विचिकित्सा है, शंका को शंका कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, मेरे को विपाक आएगा कि नहीं, है ना। तो उसने जो कर्म किया नारियल चढ़ाने का, दीपक लगाने का, वो कर्म का फल आएगा कि नहीं, मैं पास होऊंगा। इस प्रकार से कर्म और फल के प्रति वो क्या होता है, शंका कुशंका करने लगता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टिवान विद्यार्थी होता है वो क्या करता है कि वो जानता है पूरा, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करता है, वो एग्जाम देने के बाद पूरा कॉन्फिडेंट होता है, उसको 100% पता होता है कि मैं पास होऊंगा, क्योंकि वो पूरा कैलकुलेट करता है कि इस प्रकार से मैंने आंसर लिखे हैं, इस प्रकार से ये आंसर सही है, इस प्रकार से ये आंसर रॉन्ग है। तो वो पूरे प्रोसेस को समझता है, इसीलिए वो शंका कुशंका करता ही नहीं रिजल्ट के बारे में। उसको पता होता है 100% कि मुझे ये रिजल्ट है जो आने वाला ही आने वाला है, ये विभाग जो है आने वाला ही आने वाला है। तो ये विचिकित्सा उसकी वहां पे नहीं रहती। अगर सम्यक दृष्टि है तो शंका कुशंका नहीं रहती है, विचिकित्सा नहीं रहती है, शीलव्रत परामर्श वो नहीं फंसता है, और साथ ही साथ उसकी सत्कार दृष्टि भी डेवलप नहीं होती, वो तो खत्म हो जाती है। सत्कार दृष्टि मतलब कि वो किसी मत मान्यता को नहीं मानता है कि मैं ऐसा हो रहे ऐसा हो रहे, वो ऐसा केवल सोचता नहीं है ना। जो विद्यार्थी ऐसा सोचता है कि मुझे पास होना है, पास होना है, लेकिन पास होने के लिए उचित कर्म नहीं करते, दरअसल वो क्या है, सत्कार दृष्टि। लेकिन वो ऐसा नहीं, जो ऐसा नहीं सोचता है वो सत्कार दृष्टि नहीं है ना, उसको पूरी प्रोसेस पता होती है। तो सत्कार दृष्टि चिकित्सा शीलव्रत परामर्श, तो सत्कार दृष्टि में ये हो जाता है कि जो रज्जुमाला होती है उसको भी हमारी क्या होता है, दृष्टि उत्पन्न होती है, और इस दृष्टि के कारण उसको विभव तृष्णा आ जाती है कि ये मालकिन मुझे बहुत टॉर्चर करती है, मालकिन बुरी है। वो पूरा का पूरा दोष क्या करती है, वो अपने मालकिन को देती है ना। तो वो बोलती है कि मेरी ये सिचुएशन चेंज होनी चाहिए, सिचुएशन चेंज होनी चाहिए, सिचुएशन चेंज होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसे कर्म करते ही नहीं। वो केवल क्रंदन करती है, शोक करती है, उसको लगता है कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, बाकी सब बुरे हैं। इस प्रकार से अपना सेल्फ के प्रति वो बहुत ये होती है। और ये सेल्फ अगर उसको नहीं मिल रहा है, अच्छा सेल्फ नहीं मिल रहा है ना, कुछ अच्छा सेल्फ इमेज उसको नहीं मिल रही है, वो परिस्थिति नहीं मिल रही है जहाँ पे उसको लगे कि मेरी ये अच्छी सेल्फ है, तो वो क्या करते हैं, नहीं मिल रही कोशिश करने के बाद फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है, फ्रस्ट्रेशन में चली जाती है, और फिर वो अपने विभव तृष्णा वहां पे उत्पन्न होता है। अभी ये नहीं मिल रहा है ना मुझे, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से वो खुद के अस्तित्व को खत्म करने के लिए सुसाइड करने के लिए चली जाती है। कोई भी जो सुसाइड करने के लिए जाता है वो वैसा ही करता है। फिर वो विभव तृष्णा, है ना, तो क्यों डेवलप हो गई है, वो भी क्या है कि कुछ भाव चाहिए था उसको, है ना, भविष्य में कुछ चाहिए था लेकिन नहीं मिल रहा है, फिर अभी विभव तृष्णा हो गई, दुख हो गया। तो जब भगवान उसका ये पूरी दृष्टि तोड़ती है कि ये जो तुम्हें दुख हो रहा है तुम्हारे कर्म के कारण हो रहा है, तुम अच्छे से कर्म नहीं कर रही हो, ये दुख तुम्हें केवल और केवल भविष्य की चिंता करने के कारण ही हो रहा है, यानी दृष्टि उत्पन्न के कारण ही हो रहा है। तो ये दुख समुदय आर्य सत्य बताते हैं। फिर दुख निरोध क्या बताते हैं भगवान की, तुम तुम्हारे कर्म को चेंज करो, अच्छे से समय दृष्टि से चेंज करो, समय कर्मांत करो, है ना।
और चेंज नहीं हो सके तो उसको एक्सेप्ट करो, है ना। और एक्सेप्ट करने से क्या हो जाएगा, वो चेंज पूरी तरह अपने आप चेंज हो जाएगा। मुझे चेंज करना है, सही नहीं चेंज हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है। जब आप उसको एक्सेप्ट तो चेंज करने का तरीका अपने आप आ जाता है। तो वही क्या है, ठीक है। आते ही जो वापस आते ही जो बात, वो अपने काम एकदम ठीक से करते हैं। वो तो ठीक है, वो एक्सेप्ट कर दिएगा, ठीक है मुझे मार्केट जाना है, ओके। तो फिर वो पूरा काम पहले से ही करा देती है। झाड़ू लगाना है तो 2 बार लगाती है, 4 बार लगाती है। उसके बाद वो बर्तन मांजना है तो 4 बार लगाती है। ये काम करना है तो वो पूरा टकाटक कर देती है। तो सारे काम पहले ही करा देती है ना मालकिन। बोलने से पहले वो सारे काम टकाटक कर देने से मालकिन को कभी डांटने का मौका ही नहीं देती। हर एक काम एकदम कुशलता से करती है। वंदामी भंते जी। गलो सुखी हो। भंते जी, वो सत्कार दृष्टि के बारे में वो कंफ्यूजन ही है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या, लाइक 2-4 सेंटेंसेस में ऐसे बता सकेंगे शॉर्ट में? तो उसका मतलब सेल्फ इमेज होती है ना हमारी, कि मैं हूँ। हाँ, हमें हमें लग रहा है कि ये भी सत्कार दृष्टि कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं बदसूरत हूँ, है ना। मैं धनवान हूँ, मैं गरीब हूँ, ऐसा भी लगता है हमें। ये भी सत्कार दृष्टि है कि मैं स्त्री हूँ, ये भी सत्कार दृष्टि है कि मैं पुरुष हूँ। तो ये केवल सत्कार दृष्टि में आता है ना। तो जिस प्रकार से हमने जाना था कि अलग अलग प्रकार की दृष्टियां होती है, जैसे लोग बोलता है ये अमेरिकन है, ये इंडियन है, ये सभी सत्कार दृष्टि में आता है ना। किसी एक व्यक्ति को अगर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति अपने बारे में जो उसने धर्म धारणा है ना, बिलीफ सिस्टम ले रखी हुई है होती है, वो सभी सत्कार दृष्टि होती है। उसको लगता है कि मैं वैसा हूँ, लेकिन दरअसल हमें पता ही नहीं कि हम क्या है ना। तो हमें पता नहीं हम क्या है, तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम ये होंगे, हम ये होंगे, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं। तो लोग बताते हैं, वैसे वैसे हमारे धारणाओं का लेप बढ़ता चला जाता है। तो सीधी सी बात है कि सारी बिलीफ सिस्टम जो है वो सरकारी दृष्टि के अंदर आ जाती है ना। और जो मान है कि आ, मुझे जैसा फील हो रहा है ना, आगे के संयोजन को अगर देखेंगे हम, तो हमें लगता है कि मुझे फील हो रहा है, इसीलिए मैं हूँ। मैं अनुभव कर रहा हूँ इसीलिए मैं हूँ, मैं जान पा रहा हूँ इसीलिए मैं हूँ, है ना। वो भी क्या है, मान है ना, वो भी मैं नहीं हूँ, है ना। तो उसको क्या है, भगवान ने मान बोला है, उसको भी अविद्या बोला है। तो मैं दरअसल हूँ ही नहीं। भगवान का अनित्य दुख अनात्म का अर्थ यही है कि अनात्मा मतलब कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं केवल मान रहा हूँ कि ये है ना, लेकिन अस्तित्व में अगर रियलिटी को देखेंगे, परम सत्य को देखेंगे, तो कुछ भी नहीं है ना। मैं नहीं हूँ, केवल ये नाम और रूप का प्रपंच है। शरीर है, मन है, शरीर पर कुछ अनुभूति होती है, मन उसको जानता है, रस आस्वाद करता है कि ये चाहिए वो चाहिए, है ना। तो ये हम भौतिक जगत में क्या होते हैं हमारी, ये शरीर के चलते, शरीर शरीर सत्य दृष्टि का मतलब ये नहीं कि शरीर से लेके, लेकिन जो मुझे लगता है कि मैं शरीर में हूँ, ये मन मेरा है, और ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मैं हूँ। मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे 2 घर बनाने चाहिए, मुझे 4 घर बनाने चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन वो अगर सफल नहीं होता तो बेचैनी होते हैं, है ना। वो सफल नहीं होता तो दुख होता है। तो जब जब हमें बेचैनी हो रही है, जब जब हमें दुख हो रहा है, तो जानना है कि वो दुख हमें सत्कार दृष्टि के कारण ही हो रहा है ना। इतना भी जान लिया तो सत्कार दृष्टि धीरे धीरे आपको अनुभव से समझ में आने लगेगी ना, कि ये जो मुझे दुख हो रहा है, ये केवल मेरे परसेप्शन के कारण, मेरे बिलीफ्स के कारण, मेरे धारणाओं के कारण मुझे बेचैनी, है ना, मानसिक लेवल पे देखेंगे ना, बेचैनी बेचैनी होती है, चिड़चिड़पन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। ये सब मानसिक बीमारियां क्यों होती है, सत्कार दृष्टि के कारण ही होता है ना। उसमें शारीरिक कुछ नहीं होता। एक अरे डिप्रेस व्यक्ति को हम कुछ भी खाने पीने को दो तो वो सुनता ही नहीं, क्योंकि उसने मन ही ऐसा बनाया होता है ना। तो हमारे मन के कारण ही हम इस जगत में सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो ये दृष्टियां ही होती हैं जो हमें दुख में डालती हैं। सबसे घातक दृष्टि ये कि ये पंचोपादान शब्द को मैं मेरे मानना, इस रूप को मैं मेरे मानना, और उसमें रस ग्रहण करते रहना।